तो दोस्तों हमारे इस कमरे के अंदर में देख सकते हैं काफ़ी सारी वायरिंग देख सकते हैं ये हो चुकी है। इतना होने के बाद भी अभी तक वायरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो ये जो देख सकते हैं इस मेन बक्से के अंदर ये तारे पहुंचानी है, ये पहुंची नहीं है। ये फाइनल वायरिंग है। जब इस वायरों को हमें इस बोर्ड तक पहुंचाना होगा, साथ ही यहाँ पर एक डिब्बी लगी हुई है होल्डर लगाने के लिए, उसके अंदर भी हमें अभी पॉइंट का कनेक्शन करना होगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब ये सारी तारें वहां पहुंच जाएंगी उसके बाद वहां पे कनेक्शन किया जाएगा। और देख सकते हैं जितने भी बोर्ड हैं और जितने भी यहाँ पे कंसील बॉक्स वगैरह हैं ये सब के अंदर हमने वायरिंग कर लिया है। सब जगह से वायर इकट्ठा हो करके आपका जो ये बीच वाला जो फैन बॉक्स है ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी तारें आ गई हैं। न्यूट्रल की हमने वहीं पे कट कर दिया न्यूट्रल की वायर को, और नीचे में आपके जो वायर आई हुई है ये केवल मेन की वायर है और सप्लाई की वायर है। जो सभी पॉइंटों के ऊपर सप्लाई दी जाएगी वो सारी वायरें हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपकी एक कंप्लेंट हो सकती है कि पिछली वीडियो में हमने ये तो आपको बताया ही नहीं कि सप्लाई की वायरों को किस तरह से डाला जाता है, और यहाँ पे हम आपको सारी की सारी वायरें दिखा रहे हैं कि भैया देखो ये सप्लाई की वायर सारी सारी इकट्ठी हो गई, अब इसको हमें मेन तक पहुंचाना है। तो दोस्तों ऐसा आखिर क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि दोस्तों जो हमारी सप्लाई की जो वायर हम डाल रहे थे उसकी वीडियो हमने कंप्लीट तरीके से बनाया था कि कैसे इसको डाला जाता है, कैसे उसको नापा जाता है सबको, वो सारी सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन मेरी ही गलती की वजह से, मेरी मिस्टेक की वजह से वो वीडियो दोस्तों डिलीट हो गई। इस वजह से मैं आपको वो सब कुछ नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं उसके बारे में आपको बता जरूर सकता हूं कि आखिर ये सब किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा उसके अंदर की हमारी सारी जो मेन है वो आ गई है नीचे है, और एक तरफ की यानी कि जो हमारे 4 mm की वायर इधर गया हुआ है उस तरफ हमने जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का पॉइंट है, वहां पर हमने न्यूट्रल फेस हमने पहुंचा दिया, वहां से हमने ले लिया और अपने बिजली के बोर्ड तक नाप लिया है। तो दोस्तों इसी तरह से जितने भी यानी कि चारों तरफ जो हमारे होल्डर की पाइप उतरे हुए हैं उनके अंदर और जितनी भी कंसेल लाइटें हैं उनके अंदर, तो उनके अंदर से हमें सप्लाई पहुंचानी है। तो कैसे पहुंचाई जाएगी? तो दोस्तों इसका एक ही सिंपल तरीका है कि आप 2 न्यूट्रल वायर लीजिए, ठीक है, वहां पे कट मत कीजिए कोई किसी को भी, ठीक है। तो आपको लेना है जितने भी आपके जैसे होल्डर लगे हुए हैं या कंसील बॉक्स लगे हुए हैं तो उन सब के अंदर आपको उनको पहुंचाना है। एक कंसील बॉक्स के अंदर आपने पहुंचाया और वहां से आपने ले लिया, और एक वायर जैसे कि आपकी जो मेन वायर आपकी लाइट के बोर्ड तक गई हुई है वहां तक उस वायर को आपको रेड वाले को नाप लेना है वहां तक, ठीक है। रेड वाले को नापने के बाद में उसको आपको कट कर लेना है, और ब्लैक वाले को आपको क्या करना है, जो फैन बॉक्स है फैन बॉक्स तक ही उसको कट कर लेना है, वहीं पे उसको बंद करने, क्योंकि वहीं पे वो न्यूट्रल मतलब छिल करके एक इकट्ठा हो जाता है और वहीं पे न्यूट्रल इकट्ठा सबको दे दिया जाता है। इसी तरह से आपको जितने भी कंसील बॉक्स है सभी के अंदर से ऐसे निकाल लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें 2 कंसील बॉक्स को यानी 2 कंसील बॉक्स के अंदर जो वायरिंग की जाएगी वो दोनों को एक ही स्विच से चलाना है, इधर वाले को अलग और इधर वाले को अलग स्विच से चलाना है। आपको ये करना है कि पहले इधर वाले वायर को ले जाना है, यानी 2 वायर इधर ले जाना, उसी वायर को आपको ले जाना है दूसरी तरफ है। इसी तरह से इधर वाले को ले जाना, उधर को दूसरी तरफ ले जाना, और उसी दोनों वायरों को ला करके न्यूट्रल यहीं कट कर देना, और एक जो लाल वाली तार है वो आपके बिजली के बोर्ड तक पहुंच जाएगी। इसकी जो सिंगल ट्यूबलाइट की तरफ या होल्डर की तरफ जो हमारी वायरें जा रही हैं उनका सिंगल तार आपको बिजली के बोर्ड तक, यानी जो लाइट का बोर्ड है जहां स्विच लगेंगे बल्ब वाले हैं ट्यूब वाले, वहां तक आपको पहुंचा लेना है। दोस्तों इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं कि आप अगर ध्यान से समझेंगे मेरी बात तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी इससे आगे और जब हॉल की वायरिंग होगी तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आखिर किस तरह से लाइटों का कनेक्शन किया जाता है, कैसे पहुंचाया जाता है, आगे इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सब जगह से वायर इकट्ठा हो करके आपका जो ये बीच वाला जो फैन बॉक्स है ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी तारें आ गई हैं। न्यूट्रल की हमने वहीं पे कट कर दिया न्यूट्रल की वायर को, और नीचे में आपके जो वायर आई हुई है ये केवल मेन की वायर है और सप्लाई की वायर है। जो सभी पॉइंटों के ऊपर सप्लाई दी जाएगी वो सारी वायरें हैं। दोस्तों इनको अब हमें मेन तक ले आना है। मेन तक ले आते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ये वायर हमें मेन तक पहुंचाना चाहिए, यानी मेन बॉक्स तक पहुंचाना चाहिए, जो हमारे घर के अंदर जितनी लाइटें हैं बल्ब हैं उन सब तक पहुंचेगा। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमने सारी तारों को जैसे कि ऊपर से जो आ रही हैं ये सबको हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, और इसको हमें कट कर देना है एंड खचक। तो कट करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, इनको छील लेना है, क्योंकि इतनी सारी तारें हैं वैसे तो जाएगा नहीं, इसलिए छील करके इसको हम बांध करके ले जाएंगे। तो वायरें हमारी छिल गई हैं देख सकते हैं सारी सारी, और इसको आपको बराबर कर लेना है। बराबर करके, क्योंकि मेन की वायर है कोई छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ इसको निकालना है वहाँ से। इसको हमें ये वायरों को क्या करना है, इसके अंदर हमें डाल लेना है पहले, देखिए इस प्रकार से कर लेना है। और ऐसे और सोचो शुक्र करो कि
स्टील वायर लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इसके ऊपर इतना करने के बाद मोड़ करके ऐसे टेप लगा दीजिए। ये हमारा ये तैयार हो गया। लो दो तार दो मुझे, और अपना जीना लगा लो वहाँ पे। और मैं ये तार डालता हूँ क्योंकि मेन की वायर है, थोड़ा सावधानी से ध्यान से डालना पड़ेगा। और एक ही पाइप बचा हुआ, फाइनल हमारी ये वायरिंग होने जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे गलती अगर होगी तो समझ लो निकाल के दोबारा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ नहीं लगाना है, इसमें लगाओ ना, यहाँ पे, यहाँ निकलेगा, वहाँ कहाँ निकलेगा। हाँ, वो डब्बी जहाँ लगी हुई है वहाँ पे लगाना है। निकल गया, देखिए। नहीं, वहाँ से नहीं आ सकता था क्योंकि ये घुमा करके सीधे, ऐसे तो हमने नापा था, वायरों को भी हमने ऐसे ही नाप रखा है। अब देखो ये हमारी वायर जा रही है, सारी मेन है। इस मेन वायर के अंदर भी एक प्रॉब्लम है अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने सबका तार तो ले लिया। कितने पॉइंट हैं यहाँ पे, ये देख लो। यहाँ पे जब फाइनल वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे चेक कर लिया जाता है पहले कि हमारी जो पॉइंटें हैं क्या पूरी हैं, सारी पॉइंटें काम कर जाएंगी। यहाँ पे कितनी पॉइंटें हैं, 1 2, क्योंकि इसके जो कंसील लाइटें हैं वो दोनों एक ही हैं, यानी 4 हैं तो उसको 2 हमने कर दिया है। तो 2 हो गई हमारी कैंसिल लाइटें, इधर की एक, इधर की एक, इधर की 2, और उधर 3, इधर 4, और आपका इधर 5। ठीक है, तो 5 हमारी लाल तारे इसके अंदर होनी चाहिए, 5 लाल तारे होनी चाहिए। तो 5 हैं अभी, देखो 5 है ना। तो ये हमारा मतलब जो वायरिंग हमने की है वो पॉइंटों की है। अब 5 होने के बाद में एक वायर और डालना पड़ेगा, किस लिए, इस पंखा जो हमारा यहाँ पे लगेगा, फैन लगेगा, उसको चलाने के लिए। तो हमने अभी तक उसको ऐड नहीं किया है इसके अंदर, हैं। और नीचे में इसके अंदर जितनी भी तारें हैं, 2 ब्लैक वायर 2.5 mm की है, 2 आपकी इसमें येलो वायर 2.5 mm की है, ग्रीन वायर है 2 तारें, और लाल वाली हैं 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी की सारी तारें हैं। अब इसके अंदर न्यूट्रल जो वहां से, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे न्यूट्रल कट कर दिए, इस तरह से देख सकते हो सारे कटे हुए हैं, 5 तारे कटी हुई हैं इसमें, हैं। तो इसके अंदर न्यूट्रल कहाँ से आएगा, तो पंखे की तार उसी के साथ साथ न्यूट्रल की तार हमें वहां बोर्ड तक पहुंचाना है। ठीक है, उसी के अंदर फिर न्यूट्रल आएगा और सब जगह वहीं से सप्लाई हो जाएगा। फेस जब हम लाल तार के अंदर बटन से देंगे तो सब में लाइटें जलने लग जाएंगी, सब तरफ से आकर के। चलो खींचो, खींचो खींचो खींचो, ये रुको। समय एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि जब भी आप किसी भी मोड़ से अपने वायरों को ले जाते हैं, चाहे एक वायर है चाहे 2 वायर है, वहाँ पे गुच्छा बना हुआ नहीं होना चाहिए, वायरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उनको आपको सबको एक एक करके सीधा कर लेना चाहिए, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, खींचो एक साथ, बस। हाँ, तो देखिए अब हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है लगभग। यहाँ जो फैन बॉक्स के अंदर हमारी जो वायरिंग होनी थी वो कर दिया हमने, और वायरें सब तरफ से आ करके ये हमारे न्यूट्रल इकट्ठा हो गया है। इसको हमें क्या करना होगा, हमें इसको छिल करके सबको एक साथ ज्वाइंट कर देना है। फटाफट इसको छिल देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी 5 तारें छिल गई हैं, और साथ ही जो हमने फैन की वायर डाला है उसको भी हम सिंपली इस प्रकार से छिल करके इसके अंदर ज्वाइंट कर देंगे आपस में। तो दोस्तों इन सबको आपको इकट्ठा कर लेना है सिंपली इस प्रकार से। ठीक है, देखिए ये हमारे ज्वाइंट हो गए। और उसके बाद में जो फैन की वायर है ये, इसको भी आपको सिंपली यहाँ पे ऐसे कट कर देना है, और कट करने के बाद में आप इसके साथ ही ऐसे बांध दीजिए ताकि ये वापस से खींचने ना पाए। ठीक है, ध्यान रहे कि ये तार आप चाहें तो इस पर टेप लगा दीजिए, इसके ऊपर अभी टेप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आगे और काम होना है, इसलिए हम इसके ऊपर अभी टेप नहीं लगा रहे हैं, सिंपल ऐसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पंखा उनका सब कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अभी तो गर्मी है ना, है गर्मी नहीं लगाओगे तो चलिए इसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं, बाद में जब लगेगा तब देख लिया जाएगा। टेप लगाना जरूरी है, अगर टेप नहीं लगाएंगे तो कभी किसी ने गलत कनेक्शन कर दिया तो पूरे घर में करंट आ सकता है, इसलिए
यहाँ पे हम टेप लगा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों मेरी वायरिंग के अंदर कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं है। जैसे कई लोग करते हैं यहाँ पे अर्थिंग का ज्वाइंट कर देंगे या न्यूट्रल फेस का ज्वाइंट कर देंगे, तो ये करना गलत होता है। और देखिए हमारी जो फाइनल ये वायरिंग हो गई है। अभी हमें वहाँ पे एक वायर और डालना है और मेन तक अपनी सारी वायरिंग पहुँचा लेनी है। देख सकते हैं किस तरह से लटकी हुई है, पूरा नागराज की तरह है। जो स्टील वायर है ना, सिंपली जैसे इसके अंदर बंधा हुआ है, वो दूसरी पाइप जो बोर्ड की तरफ आ रही है डिब्बी से, उसके अंदर डाल दो। बोर्ड के अंदर निकालो। आने वाला है, आ गया। मैं खींच रहा हूँ, तारों को सीधा कर देना बस, ठीक है। हाँ, तार कटने मत देना कोई सा भी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। यहाँ पे तो एक सेट वायर छूटेगी ना। हाँ छूटेगी, कोई बात नहीं। अभी देखो जैसे कि वहां पे अभी तार आपकी पूरी है सारी सारी, ठीक है। एक इसमें लाल वायर जोड़ दो, और जो हमारी ब्लैक वायर है न्यूट्रल की, ये वहां पे एक्स्ट्रा होगी तो हम उसको वहीं पे थोड़ा सा लूज कर देंगे और वहीं से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे अभी, ठीक है। न्यूट्रल की हम वहाँ पे नहीं कट करेंगे। सिंपल आप एक रेड वायर लो, से ये तार उसके अंदर बांध दो और मैं नीचे खींच लूंगा। थंबनेल में तुम्हारी फोटो लगा दूंगा। अरे नहीं, मेरा मन है। मैं डाल रहा हूँ, रुको खींच रहा हूँ मैं। ये तार जो है ना नीचे से उठाते रहो, हाँ हल्का तब खींचता है। वृंदावन जाऊंगी, भर गया है ना पाइप पूरा, इसलिए ऐसा हो रहा है। टाइट हो गया पूरा। हाँ सीधा कर लो, सीधा कर लो, कोई नहीं। यहाँ पे तार आ गई है, ठीक है। और यहाँ से खींचेंगे हम, बराबर है ना। और वहाँ पे जो है ना 1.5 mm की जो ब्लैक वायर है, उसको थोड़ा सा खींच लो अपनी तरफ। नहीं, एक को 1.5 mm वाली जो है तार, हाँ 1.5 mm वाली वायर को वहाँ पे थोड़ा सा खींचो, नीचे की तरफ से खींचना, जहाँ से मैं हूँ। वो 1.5 mm नहीं, वो 2.5 mm है। हाँ मोटी वायर है, उससे पतली होगी काले वाली। ऊपर से नहीं खींचना, नीचे से, नीचे से मेरी तरफ से। हाँ और खींचो, और बस ठीक है। हाँ अब बाकी हम इसको खिंचवा दो, उसके अंदर दबवा दो डब्बे में। हो गया, बराबर हो गया। चलो देखते हैं, और यहाँ पे भी बराबर आ गया है। और दोस्तों इस तरह से उस डब्बे के अंदर वायर बराबर हो गई है। कोई ऊपर नीचे है तो उसको सीधा कर दो, ठीक है। मैं खींच लेता हूँ यहाँ से, ये आगे आगे, अच्छा सब आ गए डिब्बे के अंदर। चलो बहुत अच्छी बात है। ये लो, ये कटर लो और रेड वाले वायर को कट कर दो 6 इंची छोड़ करके। हाँ और थोड़ा लंबा करो, हाँ कट कर दो, बस शाबाश। तो दोस्तों फाइनली इस कमरे की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। हम अपने मेन बोर्ड तक, यानी कि जो हमारा लाइट वाला बोर्ड है मेन वाला, वहां तक हम पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद देख सकते हैं हमने तार जो नापा था किस हिसाब से नापा था। हमने ये सोचा था कि मतलब 1 फुट एक्स्ट्रा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी इतनी जो कि वायर बची हुई है, इतना चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 1 फुट या 1.5 फुट तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 4-5 फुट हो जाए तो फिर कोई परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से इस तारों को जो कि या तो खोल लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे आप इसको जितना आपको ज़रूरत है उतना ही कट कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ से दोस्तों इसको कटर ले करके इसको 1 ये 1.25 फुट ले करके हम जो है कि काट लेंगे हैं। और बाकी हमारा इतने पर ही कनेक्शन हो जाएगा, हमें बाद में काटने की, कट फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से इसको काट लेंगे।
और दोस्तों इसमें एक बात और भी है, अगर इतना आपका तार बचता है जैसे ये, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि ये आपके जो इसका बोर्ड का कनेक्शन किया जाएगा उस कनेक्शन में ही काम में आ जाता है। हैं तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो इस कमरे की फिटिंग है लाइट के बोर्ड की वो कंप्लीट हो जाती है। देख सकते हैं सारे जो पॉइंट हैं सभी के ऊपर हमने जो कि वायर पहुंचा लिया है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे बचा हुआ है। ये जो पावर का बोर्ड ये खिड़की के पास हमने लगाया था 4 mm की वायर एसी के पॉइंट के लिए दिया था, वहाँ भी कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है दोस्तों इस हॉल की। तो इस हॉल के अंदर कोई भी मेन वगैरह अभी नहीं डला हुआ है, तो यहाँ पे मेन डलेगी और सारे पॉइंटों का कनेक्शन किया जाएगा। तो ये सब कुछ जो आपको वहाँ पे बाकी रह गया, तो यहाँ पे सब कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम जब हॉल की वायरिंग करते हैं तो अगर वहाँ पे छज्जा है तो शुरुआत छज्जे से करनी होती है, ठीक है। तो इस हॉल की जो वायरिंग है दोस्तों, सबसे पहले दोनों साइड के जो छज्जे हैं वहाँ की वायरिंग हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, वहाँ पे वायर डालना पड़ेगा, उसके बाद इस जगह पे वायरिंग की जाएगी। तो देख सकते हैं हमने 2 बंडल वायर लिया है, इसमें से एक जो है कि 1 mm का वायर है और एक है 1.5 mm का, ठीक है। तो इन दोनों वायरों से ही उस छज्जे की वायरिंग की जाएगी। कैसे किया जाएगा चलिए ले चलते हैं आपको नीचे छज्जे के पास, वहीं पे आपको बताएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं 4 कंसिल लगे हुए हैं इस तरफ में, और यहाँ पे हम ब्लैक एंड रेड वायर डालने वाले हैं। और इस तरह से उसके अंदर टेप लगा लीजिए पहले। देख सकते हैं ये टेप हमने लगा रखा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप बिना स्टील वायर के ही अगर सीधा सीधा पाइप है तो उसके अंदर आप वायरों को डाल सकते हैं। तो हम भी ट्राई करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमसे ये पाइप में डल जाता है, कई बार नहीं डलता है। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा होने के बावजूद कई बार बैंड लगा देते हैं, यानी ज्वाइंट लगा हुआ होता है अगर पाइप में, तो उसके अंदर मतलब इस तरह से 2 तार भी नहीं जाती है, दिक्कत होती है उसमें, ठीक है। तो हमें भी दिक्कत हुई तो हमने इसमें स्टील वायर डाला। और यहाँ पे दोस्तों हमने बहुत कोशिश किया कि सीधा सीधा तार है तो वहाँ पे हम स्टील वायर डाल लें, पर हमें कामयाबी नहीं मिली दोस्तों। बहुत परेशानी हुई क्योंकि हर पाइप के अंदर जॉइंट था, ऐसा लगता था कई सारे जॉइंट लगा लगा के बंदे ने यहाँ पे पाइपिंग किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 कंसिल लाइटों को एक जो कि उससे जलाएंगे एक स्विच से, तो 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 सप्लाई की वायर होंगी और एक जाएंगी आपकी जो अंदर फैन बॉक्स है उसके अंदर न्यूट्रल की वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी वायरिंग हो जाती है। दूसरी तरफ हमने इसको निकाल लिया है। तो चलिए ये सब फटाफट कर देते हैं, वीडियो करेंगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ताकि आपका समय बच सके। तो इतनी वायरिंग होने के बाद में हमें इन वायरों को, क्योंकि अब ही हमें इधर वाले बॉक्स की, ये जो आपको कैंसिल बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें वायर डालना है। और इनको वायर डालने में हमें इसको काटना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा। कौन सा? रेड वायर। ब्लैक वाला तो हमारा वहीं पे अभी बन जाएगा कॉमन में, ठीक है। तो इसको हमें नापना है कैसे, यहाँ से लेकर के आपके बॉक्स तक, जिस बॉक्स के अंदर आज ये हम दिखाते हैं अंदर, वो जो वायर हमने डाला है वो आपके वहां से होकर के इस वाले फैन बॉक्स में निकल रहा है, ठीक है। पाइप उसका यहाँ पे आया हुआ है। अब वहां से लेकर के हमारा ये जो पाइप है यहाँ पे उतरेगा इस बोर्ड के अंदर, इस तरह से आपका इस बोर्ड में आ जाएगा। अब इस बोर्ड तक पहुंचाने के लिए हमें इस वायर को पहले ऐसे करके यहाँ तक नापना होगा। नापने के बाद में की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद दूसरी वायरिंग करेंगे, यानी कि जो भी तार हमें वहां पे डालना है सबको इसी तरह से हमें यहाँ तक नाप लेना है। किस तरह से? ऐसे आ जाइए नजदीक हम दिखा, क्योंकि हमारा बोर्ड वहां पे है तो हम कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे ऐसे पहले फंसा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से फंसा करके इस फैन बॉक्स पे ले आएंगे। तार नापने का ये तरीका है, इस तरीके से आप तार नाप सकते हैं, या फैन बॉक्स से थोड़ा सा बढ़ा ही लेंगे आगे तक, हैं, और यहाँ से लेकर के फिर इस दीवार तक, ठीक है।
आंटी एक बार ऐसे पकड़ लो, यहाँ पे इस तरह से किसी को पकड़वा दीजिए। हमारी आंटी जी पकड़ रखे हैं, मदद कर रहे हैं हमारा। और यहाँ तक ऐसे नाप लेना है इस बोर्ड तक, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लो। और इतना होने के बाद भी आपको कम से कम इतना फालतू कर लेना है 2 फुट, क्योंकि लंबी दूरी होने की वजह से है आपको वायर क्या पता कहाँ से घूम कर के आएगा, कम ना पड़ जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 फुट या 2 फुट भी एक्स्ट्रा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना लंबा हमारा तार निकल गया है, इससे हम इसको जो है कि कट कर लेंगे ये। अब वहां पे जितनी भी वायरिंग होगी बाहर में सबको हमें इतना ही नाप लेना है, इतना ही काट लेना है। न्यूट्रल की वायर जो होती है वो तो वहां से सभी बॉक्सों के अंदर कट जाती है, टूट जाती है, वहीं से उसका जॉइंट हो जाता है। लेकिन आपका जो स्विच तक जो वायर आता है वो आपके मतलब पूरा इतना ही बड़ा होना चाहिए, इतना ही बड़ा होगा। चलिए सबको हम वहां पे कट कर लेते हैं, हम नाप लेते हैं इसी के हिसाब से। आ जाइए बाहर। अच्छा तो एक बात बताओ, ये यही 2 इधर वाली कर देना, वो उधर। यहाँ पे दोस्तों अब बारी आती है कि दूसरे तरफ का जो ये दोनों कंसील बॉक्स हैं इनके अंदर हमें वायर डालना है। तो तरीका हम वही अपनाएंगे। यहाँ पे हमने न्यूट्रल को कट कर दिया है और न्यूट्रल की हमारी वायर जो कि आगे इनके दूसरे बॉक्स के अंदर चली जाएगी और यहाँ पे आकर के वो फिर से कट जाएगी और वही आपकी अंदर चली जाएगी। यहाँ पे 3 न्यूट्रल के वायर हो जाएंगे। लेकिन अभी हम न्यूट्रल के वायर को कट के रेड एंड ब्लैक वायर को लेकर के हम इस वाले कंसील बॉक्स के अंदर उसको डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। सीधा सीधा पाइप होने के बाद भी इसमें ज्वाइंट जब होता है तब जा कर के आपको स्टील वायर को डालने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप बिना स्टील वायर के ही इसके अंदर वायर डाल सकते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद में दोस्तों हमसे जो ये वायर है दोस्तों सीधा सीधा डल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसको किया किसी तरह से। थोड़ी सी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ी, स्टील वायर डालना पड़ा इसमें, और स्टील वायर डालने के बाद ही हम इसमें वायर डाल सके। तो देख सकते हैं स्टील वायर हमारी बाहर आ गई है। अब इसके अंदर हम वायर बांध करके इसको हम तार को खींच लेंगे और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। क्या करेंगे, इसको हम फाइनली यहाँ से कट कर देंगे। ये 2 तारें हमारी चले जाएंगी स्विच के पास में और न्यूट्रल की वायर हमारी वहीं पर कट जाएगी। और वायर कब जाएगी ये, इसको अभी डालना पड़ेगा जीना यहाँ से हटाने से पहले, क्योंकि अब हमारा जीना इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं उधर और इसके बाद में बाहर का जो फ्रंट है उसकी वायरिंग करेंगे। आ जाओ, हाँ चलिए आइए। न्यूट्रल के कन्फ्यूजन है कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा, अभी हम बताते हैं कहाँ से आएगा। ये कंसील बॉक्स में लग जाएगा, इसमें उधर भी हो जाएगा, इधर न्यूट्रल पहुंच जाएगा, उधर का लाइन अलग अलग हो गया दोनों का। इधर एक तार से इधर वाली जल जाएगी, एक तार से उधर वाली जल जाएगी एक बटन से। छज्जे की जो वायरिंग है दूसरे साइड की तो हो गई है, अब हमें इस फ्रंट की करनी है। तो फ्रंट की करने में क्या है, देखिए कि जैसे हमने उधर में किया है कि एक ही स्विच से 2 कंसील लाइटें हमारी जलेंगी, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें करना है कि जो कोने पे है और ये भी है, इन दोनों को हमें एक ही स्विच से जलाना है, ठीक है। तो इसकी पाइप कैसे कैसे डला हुआ है, तो एक पाइप इसका ऐसे डला है और इसका जो पाइप गया है सीधे फैन बॉक्स के अंदर, ठीक है, वहाँ से हमारे इस बोर्ड के अंदर आएगा। तो चलिए वायरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इसको करने के लिए सिंपल सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम फैन बॉक्स के अंदर वायर डालें, ठीक है, स्टील वायर डालें और वहां से तार को खींच करके बाहर खींच के फिर इसके अंदर हम लाके करके इन दोनों के अंदर हम उसको एक जगह डबल कर देंगे और एक जगह हमारा सिंगल वायर चला जाएगा। तो चलिए करते हैं, स्टील वायर डालते हैं, यहाँ से डालेंगे इस तरफ से और हमारे अंदर कमरे में जाकर के निकल जाएगा, ठीक है। तो वहां से तार बांध के खींच लेंगे वापस से। आ जाइए, जाओ देखो अंदर कमरे में निकला होगा फैन बॉक्स में, देखो
निकल गया। रेड एंड ब्लैक वायर हमने लिया है न्यूट्रल फेस के लिए। जैसे हम अंदर वायरिंग कर रहे थे वैसे यहां पर भी हम करने वाले हैं, ठीक है। और सिंपली यहां पे हम इसको फंसा लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम यहां पे फंसा लेंगे। और यार इधर से तो तार खींचने में बनेगा लेकिन डालने में नहीं बनेगा यहाँ से, है ना। ये क्योंकि वहाँ पे मान लो फंस गया ऊपर में तो फिर सीधा कैसे करोगे, जीना एक ही है। तो मैं तार ये यहाँ पे है, मैं इस तार को उस तरफ से डाल रहा हूँ, यहाँ से आराम से खींच जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से डालता हूँ। नापने को तो हम यहाँ पे नाप के काट ही देंगे बाद में। हाँ इधर से बिना जीने का हो जाएगा, नहीं तो अगर यहाँ से डालूंगा तो फिर जीने की जरूरत पड़ेगी। और ये तरीके का इस्तेमाल सभी को करना चाहिए, जहाँ पे जैसे होता है कि मजबूरी दोनों तरफ से डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं और उधर से भी। तो तरीका वही है, या तो ज्वाइंट करके टेप लगा दीजिए और नहीं तो इस प्रकार से तारों को इसके अंदर डाल दीजिए और जाओ वहां से अंदर से खींच लो तार को, खींचिए। रुको 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 रुको, बाहर में देखो। हाँ खींचो खींचो खींचो, आ गया, बाहर तक ले लो, नीचे तक आ गया। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो देखिए ये हमारी तार वहां से यहाँ तक आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर से इसमें से जो लाल वाली वायर है जो कि हमारे छज्जे से आई हुई है निकल के कंसील लाइट की, ये तो आपकी जाएगी सीधे उस बोर्ड तक। लेकिन ये जो न्यूट्रल वाली वायर है ब्लैक की है, इसको आपको वहीं तक रखना है क्योंकि बाद में ये जाएगा वहां से ज्वाइंट होकर। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको यहाँ हम लगा देंगे इस तरह से गांठ और इसको वापस खींच लेंगे वहां वापस, ठीक है। और ये इतना हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, इधर से नया तार डलेगा। और रहेगी बात इसकी है, तो इसको हम उस बिजली के बोर्ड तक जो है कि यानी जहाँ पे हमारा बिजली का बोर्ड लगने वाला है उसमें वहाँ तक हम इसको नापेंगे। तो उस बॉक्स तक दोस्तों नापने का क्या तरीका है तो मैं आपको बताऊं। सिंपल आपको इस तरह से वायर को खींच लेना है और पाइप जिधर जिधर से आता है उधर उधर से हमें नापना होता है। देखिए जो बॉक्स है बिजली का उसके अंदर से इस तरह से पाइप आई है, वहां से पाइप गया है उसके अंदर, वो डब्बी के अंदर जो कंसील बॉक्स है वहां से नीचे उतर करके इस तरह से हमारा ये पाइप इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं ये पाइप ऊपर से आया हुआ है, देखिए ये पाइप आया हुआ है ऊपर से, ठीक है। तो वहां से लेकर के वहां तक, वहां से लेकर के फिर घूम करके थोड़ा सा यहां तक आपकी ये जो बोर्ड के अंदर वायर आएगी। तो इस वायर को हमें इस बोर्ड तक पहुंचाना है। तो नापने का तरीका वही है कि आप इस प्रकार से यहां पे थोड़ा सा कम से कम 1-1.5 फुट वायर यहां पे से फालतू रख लीजिए और उसके बाद यहां तक आप इस तरह से नाप लीजिए। और बाकी आपकी ये जो वायरें हैं थोड़ी सी यहाँ पे 1-1.5 फुट फालतू हो रही तो इसको हम वापस खींच लेंगे ताकि ये लूज पना यहाँ से मिट जाए। तो इसको यहाँ से पकड़ो, मैं जरा वहां से वापस खींचता हूँ, यहीं पे रखना, हाँ यहीं पे रखना। ये बस ठीक है। अब एक काम करो, और ये क्या नाम है, ये ब्लैक वाली वायर को मैं खींचूंगा, ये ऊपर तक रुकनी चाहिए, ठीक है। ये कैमरा ऊपर दिखाओ, हाँ ये जो हमारी ब्लैक वाली है ये ऊपर तक रुक जाएगी, यहाँ तक हमें खींचना है बस, ठीक है। तो अब अंदर की जो वायर है वो नप गई है। अब बाहर में हमें इसको दोनों लाइटों के लिए पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, आ जाइए बाहर, हम आपको बताते हैं। अब इन्हीं दोनों तारों से हमें इस कैंसिल बॉक्स के भी कनेक्शन देना है और इधर वाले को भी देना है ताकि दोनों लाइटें हमारी एक साथ जल सकें, ठीक है। तो इसको करने के लिए सिंपल हमें इसी तार को हमें आगे तक बढ़ा देना है, यहाँ पे 2 बन जाएंगे। कैसे करना है, ये अंदाजे से हम इसको नाप लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना वहाँ फालतू निकल जाएगा और यहाँ पे इतना डबल हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे कट कर लेंगे। अपने हिसाब से थोड़ा सा फालतू हो जाए, कम ना पड़ने पाए,
ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी को हम आगे डाल देंगे, वहाँ पे भी हमारा वायर पहुँच जाएगा और यहाँ से भी हमारे जो बल्ब है ये लाइट कंसील लाइट ये जलने लग जाएगी। चलिए डालते हैं। और यहाँ पे वापस खींच लेंगे, ठीक है, और वापस खींच करके यहाँ पे भी हमें इसी प्रकार से ये हमारी वायरिंग यहाँ की हो गई कंप्लीट। तो मेरे प्यारे इलेक्ट्रिशियन मित्रों, बाहर की जो वायरिंग थी हमारी छज्जों की, जिसके अंदर हमें लंबे जीने की आवश्यकता थी, उसकी वायरिंग अभी हो गई है पूरी कंप्लीट। ठीक है, वहां पर मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, फिर कभी बताऊंगा। अब बारी आती है, यहां पे देख सकते हैं 3 तारे निकले हुए हैं लाइन के। एक आपका यहाँ पे न्यूट्रल का है जो कि उस तरफ से आया छज्जे का, और जो बाहर वाले छज्जे से आया है उसको हमने वहीं पे कट कर दिया। देखो ऊपर, देखिए ऊपर में हमने वहीं पे छोड़ दिया, उसको कट करके वहां से ज्वाइन करके हम लाएंगे और वो इसी के अंदर जुड़ जाएगा। और इसमें ना भी जुड़ा क्योंकि ये जो तार है दोस्तों वो इस तरफ जाएगा और वो जो तार है वो न्यूट्रल का वो उस तरफ जाएगा, उस वाले बोर्ड में, इसलिए हमने उसको इसके अंदर ना भी जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत है, लेकिन जोड़ने से क्या है कि ज्यादा नुकसान होगा, लोड उसके ऊपर ज्यादा पड़ने लग जाएगा 1-1.5 mm की वायर पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 3 तारों में से 2 तारें तो हमारी इधर चली जाएंगी और 1 तार हमारी इधर चली जाएगी। है, ये तो होगा जो होगा सो बाद में, लेकिन यहाँ पर अभी सबसे जरूरी काम करना बाकी है हमें ये कि यहाँ पे हमें मेन डालना है, यानी कि इस बोर्ड का भी मेन डालना है और इस बोर्ड का भी मेन डालना है और उधर वालों का भी मेन डालना है। तो इन मेन को किस प्रकार से डाला जाएगा, कैसे किया जाएगा, इन सब का वायरिंग कैसे किया जाएगा, कनेक्शन एमसीबी तक वायर कैसे पहुंचाया जाएगा, कितने एमएम की कितने साइज का पहुंचाया जाएगा, चलिए आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो वायर चुनने से पहले कि कितने एमएम का लगेगा कितने एमएम का नहीं लगेगा, उससे पहले हमें स्टील वायर डालना होगा। ठीक है, स्टील वायर डालने से क्या होगा कि हमें यह पता चल जाएगा कि पाइप उस बोर्ड का कौन सा पाइप है और इस वाले बोर्ड तक आने के लिए कौन सा पाइप है। अगर दोनों अलग अलग होंगे तब तो दोनों का अलग अलग वायर डाला जाएगा, लेकिन अगर दोनों एक ही साथ एक ही पाइप से वहां से फैन बॉक्स के अंदर पाइपिंग की गई होगी तो ऐसे में हमें एक ही पाइप के अंदर से दोनों बोर्डों का मेन वहीं से उतारना पड़ेगा, यानी कि 6 मेन की तारें आएंगे, 2 4 mm की और 4 2.5 mm की, यानी 2 कलर में आएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तो चलिए पहले ये हम स्टील वायर को डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी वायर हमारी कहां पे जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में हमारे 4 पाइपें बचे हुए हैं। ठीक है, तो 4 पाइपें कौन से हैं पहले हम आपको ये बताते हैं और उसके अंदर स्टील वायर डालेंगे और देखेंगे कहां पे ये निकल रहा है। देखिए ये वाला तो हमने इसका वायरिंग कर दिया है, ये तो हमारे कमरे का था। और यहाँ पे देखेंगे एक ये पाइप डला हुआ है, बैंड उतरा हुआ है, और एक ये है और एक ये है। ये वाला हमारा बाहर का है, ये वाला जो है कि छत के ऊपर जो कमरा बनेगा उसका चला गया है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है, एक तो फैन बॉक्स के अंदर आया ही होगा, ये जो ऊपर में फैन बॉक्स लगा है इधर में है, यहां तक तो आया ही होगा, लेकिन ये कहां पे गया है इसको देखने वाली बात है। तो इसके अंदर हम तार डालेंगे, देखते हैं कहां पे ये निकलता है। ठीक है, इसमें अच्छा, तो इसमें से निकल करके तो अच्छी बात हो गई है। तो चलो ये तो पता चल गया हमें, जो कि हमारी वायरिंग जो कि वहां से वहां तक जाती है ना, ये से स्विच को चालू करने के लिए बाथरूम की लाइट को, अब यहीं से हो जाएगी, ये बाद में देख लेंगे। हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि मतलब ये जो एक पाइप है वो इधर का है। ठीक है, कंसील में आए, यहाँ पे आके कंसील में आएगा, वहां से आपके बाथरूम की लाइटें वगैरह जल जाएंगी, वहां से ऊपर भी जल जाएगा और यहाँ भी जल जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बात रहेगी कि उस बोर्ड का और उधर वाले बोर्डों का सबका मेन एक ही पाइप के अंदर से जाएगा, फिर ये हमें देखना था, तो वो हो गया है कंफर्म। तो दोस्तों थोड़ी सी सर्चिंग के बाद में हमें ये पता चल गया कि इन दोनों बोर्डों का जो पाइप है, यानी कि तीनों बोर्डों का, जो यहाँ पे जो पावर के भी हमारा 4 mm का वायर जाएगा वो भी एक ही पाइप के अंदर से जाएगा। ठीक है, तो इन सब का पाइप एक ही है, तो उसके अंदर हमने स्टील वायर डाला और उसके बाद हमें
तार का चुनाव करना है कि कौन कौन सा तार इसके अंदर मतलब कितना कितना लगेगा। तो दोस्तों 2 बोर्डों के अंदर जब लाइट का हमें वायरिंग करनी है, यानी कि 2.5 mm की वायर हमें लगाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ही बंडल हैं। तो उसके अंदर क्या करना होता है, या अगर आपके पास में 4 बंडल हैं तो उनमें से आप 2-2 तारे दोनों चारों बंडलों में से ले लेंगे। लेकिन दोस्तों जब आपके पास में एक ही मतलब बंडल है, एक ब्लैक का एक येलो का है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको पहले एक बोर्ड का नाप लेना चाहिए। तो दोस्तों हम कुछ इस तरह से नाप ले रहे हैं, देख लीजिए आप, हमारी बात मतलब रोक करके पीछे करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अब ये 4 वायर हो गई है, इसके अंदर हमारी अर्थिंग की वायर है। लेकिन दोस्तों इस बोर्डों की, इन दोनों बोर्डों का मेन डालते समय, यानी कि तीनों बोर्डों का मेन डालते समय हमने मेन तो सारा डाल दिया है, एक पॉइंट की जो हमने वायरिंग भी कर दी, वहाँ पे सप्लाई भी दे दिया है, यानी कि एक बोर्ड का हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो कि हमने 2 वायर नहीं डाले हैं, और 2 वायर डालने के लिए हमें कम से कम आधे घंटे का समय लगा दोबारा से। यानी कि हमने वायरों को तो नहीं निकाला है, लेकिन उसको हमने मतलब हमें परेशानी काफ़ी ज़्यादा हुई। तो अगर आप लोगों से भी कोई, मान लीजिए हमने पूरी फिटिंग कर दी है और वहाँ पे आपको दोबारा से वायरिंग डालनी है बिना उन वायरों को निकाले हुए, तो क्या स्टील वायर से डाल करके हम वायरों को दोबारा से और वायरें अगर डालनी है तो डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं? आपके मन में भी अगर इस प्रकार के विचार आते हैं कि भाई अगर मान लीजिए हमसे कोई तार छूट जाए तो उसको हम कैसे डालते हैं, कैसे डालेंगे, तो हम आपको बताएंगे उसका सोल्यूशन क्या होता है, वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए मैं गलती कर रहा हूँ, अगर आप मेरी गलती पकड़ सकें तो 2 वायरें हम नहीं डाल रहे हैं। और कौन कौन सी वायर है आप ज़रा देखिए, इसमें मैं बहुत सारी वायरें डालता हूँ। मेन वो मैं भूल जाऊँगा, वो अगली वीडियो के अंदर आपको एक पार्ट अलग से बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि अगर हम मान लीजिए बिजली की वायरिंग करते समय, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन हो, ओपन में तो ये पॉसिबल नहीं है, अंडरग्राउंड में ही यानी कंसील्ड वायरिंग में ही पॉसिबल है कि आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। तो वायर डालने के बाद में दोस्तों आपको अपनी वायरों को, जितनी भी वायरें आपको डालनी है उसके अंदर, जितना भी मेन है वो सबको आपको छील लेना है। और छीलने के बाद में कुछ इस तरह से इसको मतलब स्टील वायर के अंदर बांधना होता है। ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। बांधना है, कैसे बांधना है देखिए, सबको बराबर कर लीजिए पहले, और यहाँ पे इसके अंदर डाल लीजिए। बहुत लोग डालते नहीं है, इस तार के अंदर बांध देते, जो कि वो सरकने का चांस रहता है। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी तार कभी सरकेगी नहीं, ठीक है। बहुत लोग करते भी होंगे, नया नहीं ये है। देखिए ऐसे कर लेंगे आप, ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे टेप इस तरह से, और टेप लगाने के बाद में ये तरीका होता है कि इसको आप थोड़ा लंबा करके ऐसे यहाँ से तोड़िए, ताकि खोलने में आपको आसानी रहे, मिल जाए आराम से। अब इतना करने के बाद हम इस तरफ से ये जो हमारी तार डली हुई है इसको एक बंदे को, हम भाई को चढ़ा देंगे, खींच लेगा। और यहाँ पर दोस्तों जब भी आप कोई भी वायर खींचते हैं तो आप अपने साथ में एक लड़का साथ में रखें हैं, ताकि एक तरफ से वो वायर खींचता रहे और एक तरफ से आप मान लीजिए कहीं अटकता है, कहीं फंसता है, तो आप उसको खोल सकें। क्योंकि दोस्तों कंसील्ड वायरिंग हो चाहे मतलब बैटन वायरिंग हो, कोई सी भी हो, उसके अंदर हमें 2 बंदे की आवश्यकता होती ही है। अगर हम अकेले करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और समय भी हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब होएगा। देख सकते हैं बिजली की फिटिंग में कम से कम 2 लड़के की आवश्यकता तो होती है, उसको ज़रूर लेकर के साथ में। और यहाँ पे हमारी एक तरफ की जो कि वायर डल गई है, और अब जो हमारा इधर जो गेट के पास में जो बोर्ड लगा हुआ है 8-3 का, इसके अंदर जिसका जो मेन है उसको हमें पहुँचाना है। लेकिन उसको पहुँचाना है तो हम इसे डायरेक्ट उसको उसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कंसील बॉक्स लगा हुआ है, इसलिए उसके अंदर हमें एक पॉइंट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल फेस का वायर हम वहाँ पे लगा लेंगे, उसके अंदर 2 तारें हम बांधेंगे ताकि उस बोर्ड तक आपके पहुँच जाए। और दोस्तों वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम कौन कौन सी वायर हमने लिया है, तो फ़ैन बॉक्स के अंदर जो हमारा न्यूट्रल बाहर से आया हुआ है साइड के छज्जे से, तो वहाँ से हमने उसको मतलब वहाँ पे कट नहीं किया है, वो न्यूट्रल हमारा सीधे इस बोर्ड के अंदर आ जाएगा।
और उस फैन बॉक्स के अंदर जो न्यूट्रल रुकेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम वहाँ पे इतनी सारी लाइटों का अगर न्यूट्रल हम देंगे तो मतलब वायर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से न्यूट्रल बार बार ख़राब होता रहेगा। इसलिए हम उसको इस बोर्ड तक ले आए और बाकी पूरे हॉल का जो न्यूट्रल रहेगा वो उस फैन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहीं से सबका सप्लाई हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हमने 2 वायर डाला अलग से, ताकि इस कंसील लाइट को जलाया जा सके, लाइट दिया जा सके, कंसील लाइट जो लगेगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे लड़के को मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको गांठ मार देना है, छोटा सा कम से कम 6-7 इंची छोड़ करके वायर को, और उस वायर को जो बचता है उसको हम नीचे की तरफ डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ और बाकी जो नीचे में देखिए, यहाँ पे वही तरीका है कि जैसे कि ये फ़ैन बॉक्स के मतलब ये जो डब्बी आपको होल्डर वाली दिखाई दे रही है जहाँ मैं तार इस समय डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल फेस हमें देना होगा, एक अलग से पॉइंट बनाना होगा ताकि होल्डर वगैरह या ट्यूबलाइट वगैरह कुछ लगाना हो बंदे को तो लगा ले। तो यहाँ भी हम 2 वायर ले जाएंगे और ऊपर से जो न्यूट्रल की वायर आई हुई है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। बाहर से जो आई है छज्जे पे साइड पे से वो न्यूट्रल आपका यहाँ पे कंसील में कट जाता है, यहाँ पे लूप बन जाता है, और यहाँ पे भी आकर के आपके होल्डर के अंदर भी लूप बन जाएगा, और वही न्यूट्रल आपके नीचे बोर्ड के अंदर चला जाएगा, जो कि 2.5 mm के जो न्यूट्रल फेस आया है उसके अंदर से जो न्यूट्रल की वायर है उसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा वो। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो वायरिंग है इस बोर्ड की कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी तारें आ गई हैं, और जो हमने बाहर से 2 तारों को हमारे रेड वाली आई हुई थी, तो देखिए कितनी बड़ी बची हैं, यहाँ तक आई हैं ये। तो पूरी जितना हमें चाहिए था उतना ही, यानी नाप हमारा अगर 1 फुट एक्स्ट्रा भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारी तार थोड़ी सी मतलब 1 इंच छोटी ही रहेगी, लेकिन हम इसी के बराबर इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन कर देंगे, आराम से हमारा ये का कनेक्शन हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा कोई भी वेस्टेज नहीं बचने पाया यहाँ पे फालतू। तो इस तरह से दोस्तों वायर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों सारा काम कंप्लीट होने के बाद में अभी हमसे एक गलती हो गई है बहुत बड़ी, जो कि हमने इस दोनों बोर्डों का इन्वर्टर का जो वायर होता है वो हमने नहीं डाला है। अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा चलिए बताते हैं। तो दोस्तों बिजली की फिटिंग करने के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो वायर डालना होता है हमें एक आध वायर हमसे छूट जाती है, गलती हो जाती है, जो कि आज मेरे साथ भी हो गई है। तो इस गलती होने पर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, हमें यहाँ पे डालना था इन्वर्टर की वायर, हमने बहुत सारी मेन की वायर डाला है यहाँ पे, हैं इधर पे हमारे देख सकते हैं वो हमारा काम कंप्लीट हो गया वहां तक, है तो उसमें भी हमें इन्वर्टर की वायर पहुंचानी थी, और इधर बोर्डों के अंदर भी डालने के लिए हमें इसके अंदर एक इन्वर्टर की वायर होनी चाहिए थी 1.5 mm की, पीले कलर की, जो कि हमारे हाथ में है, अभी ये साइड में रखी हुई थी, हमें याद नहीं आया। तो दोस्तों आखिर जब इस प्रकार की गलती हो जाए कि वायरिंग हमने कर दी है, एक बोर्ड के अंदर हो गई है, एक में भी बाकी है, इतने में हमें याद आ गया, तो ऐसा होने पे इस गलती को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, यानी कि इस तार को दोबारा से डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इन तारों को सबको निकाल करके वापस करके दोबारा से डालना पड़ेगा, या इनके डले डले ही इस तार को हम डाल सकते हैं, और क्या स्टील वायर के साथ इसको डाला जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा, इसमें नहीं, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।